Good morning class. Welcome to YK chemistry classes. Today we discuss characteristics of wave motion. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा characteristics of wave motions के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस किए थे 6 टाइप्स के। कौन कौन से? wavelength, wave number, velocity, frequency, time period, amplitude, ये आप लोगों ने डिस्कस किए थे। ताकि उन्हीं को हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 1 by 1 करके। फर्स्ट बेटा जो हमारे को क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रस्ट और टू कंजुगेटिव ट्रफ। देखेंगे यहां पे कुछ ऐसे, मान लो ये क्या होते हैं, टू कंजुगेटिव क्रस्ट और ये क्या होते हैं, टू कंजुगेटिव ट्रफ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे नोट करते हैं बेटा? लैम्डा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं बेटा इसको हम लोग? लैम्डा, लैम्डा से। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे और लैम्डा की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट किसमें होती है? लेंथ में होती है। देखेंगे बेटा यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है किसके अंदर होती है बेटा? सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। इसके अंदर इसकी यूनिट डिस्कस की जाएंगी, ठीक है बेटा। इसमें छोटा सा पॉइंट आता है बेटा नोड्स का, एकदम छोटा सा पॉइंट है बेटा। नोड्स क्या होता है? देखो ये एक लाइन दी हुई है, यहाँ से अपर आया, फिर क्या है, लोअर केस के अंदर आया। जैसे ही लोअर केस में आया वैसे क्या छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नोड्स। लिखिए बेटा यहाँ पे the wave has phases with different algebraic function algebraic signs कौन कौन साइन होते हैं बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेपरेटेड बाय जीरो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रीजन इज कॉल्ड नोड्स। थोड़ा सिंपल सी बात करेंगे एकदम कि दो फेज है, एक अपर फेज है, एक लोअर फेज है। एक तरफ चार्ज है पॉजिटिव, एक तरफ चार्ज है नेगेटिव। अब इन दोनों सेपरेट कौन करता है? एक मिडल पॉइंट सेपरेट करता है। दैट मिडल पॉइंट इज नोन एज जीरो एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होता है बेटा? जीरो हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे और लेंथ देख लेते हैं बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻7 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर, सॉरी, ठीक है बेटा। और एंगस्ट्रॉम को डिस्कस हम कर ही चुके हैं। तो ये हम लोग इसकी यूनिट्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे आपका फर्स्ट है वेवलेंथ। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट। मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, हेलो, 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकली, मैं 1 सेकंड में कितना बोल रहा हूं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। देखेंगे बेटा यहाँ पे, द नंबर ऑफ वेव्स pass through a point in 1 second is known as frequency। क्या बोलते हैं लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय न्यू। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको हम लोग? न्यू से। V करके थोड़ा घुमाना होता है बेटा इसको, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं न्यू। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। तो हर्ट्ज सुना होगा आप लोगों ने। ये क्या होता है? सुनने की फ्रीक्वेंसी भी होती है ना हमारी, कि हमारी सुनने की कैपेसिटी कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इससे कम होगा तो क्या होगा? चमगादड़ वगैरह सुनते हैं, बैट्स जिसको आप बोलते हैं वो सुनते हैं, और जैसे ऊपर के साउंड होते हैं वो हाथी, एलिफेंट्स, ये सुनते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके जो है हर्ट्ज में डिस्कस किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट बेटा थर्ड हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहता है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। किसी भी वेव का 1 सेकंड में डिस्टेंस का कवर करना क्या कहलाता है बेटा? देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी में क्या था कि 1 सेकंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी का, तो मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल सी बात कहता है कि भाई अर्थ पे जो रोशनी है वो कितने मिनट में आ जाती है? 3 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर, है ना। यही तो कहता है यहाँ पे वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेलोसिटी बोलते हैं। डिनोटेड बाय c। किससे नोट करते हैं बेटा? c से नोट करते हैं, डिनोटेड बाय c से, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जनरली हमें वेलोसिटी क्या लेते हैं? वी टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट। और क्या लेते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? ये डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होगा भाई? द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। देखिए बेटा यहाँ पे द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। कैसे बेटा? देखेंगे यहाँ पे डिनोटेड बाय न्यू बार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यू बार। और न्यू बार की वैल्यू क्या होती है? 1/λ होती है। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी बेटा? बताओ। सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये डिस्कस की जाएंगी इसके अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या पढ़ा था कल हमने?
the distance of the crust the height of the crust or the depth of the trough is known as amplitude. तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग the height or the depth, इसमें लिखेंगे the height of crust or depth of trough is known as amplitude. क्या होता है बेटा आपका depth of trough is known as amplitude. इसको हम डिनोट करते हैं बेटा किससे? डिनोटेड बाय A और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? क्या होती है? हाइट की लेंथ ही होती है. यूनिट क्या होगी इसकी? लेंथ. और लेंथ किसमें होती है बेटा? मीटर या फिर सेंटीमीटर में. क्लियर है बात है? ये डिस्कस किए गए बेटा आपके. फिर आपका लास्ट पॉइंट था, 6th पॉइंट था, क्या डिस्कस किया गया था? टाइम पीरियड. इसको हम डिनोट करते हैं T से. अब बेटा कोई वेव जा रही है, मान लो ये वेव कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है. तो हम डिस्कस करेंगे कि द टाइम टेकन टू कंप्लीटिंग वन वेव, एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम इंटरवल ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. देखिए बेटा यहाँ पे टाइम टेकन by the wave to complete one cycle or one vibration. ठीक है बेटा. तो देखिए यहाँ पे T क्या हो जाएगा? 1/v. कितना वेवलेंथ जो है वो कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. तो बेटा आपने अब तक क्या क्या डिस्कस किया, दोबारा देख लेते हैं फटाफट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन. तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन में आपने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहला पॉइंट वेवलेंथ. वेवलेंथ में क्या था? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ. देन डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं टू कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं लेंथ से, यानी कि डिस्टेंस से. डिस्टेंस किसमें होता है? लेंथ के अंदर मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर. फिर आपका नोट्स. नोट्स क्या होता है अभी? द वेव हैज फेज. अब बेटा वेव्स के अंदर क्या होते हैं? दो फेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव. जिस पॉइंट पे अगर वो जीरो होते हैं, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं. फिर हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड. जो 1 सेकंड में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इसकी यूनिट होती है न्यू, सॉरी इसके डिनोट करते हैं न्यू से, और इसकी यूनिट होती है बेटा हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड. नेक्स्ट है वेलोसिटी. बेटा वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड. अब डिस्टेंस जब ट्रेवल होता है तो उसको डिनोट करेंगे किससे? c से. और डिस्टेंस इन टाइम, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड. फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा वेव नंबर. तो वेव नंबर क्या होता है अभी? द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ क्या होता है? इसका उल्टा होता है. न्यू बार क्या हो जाएगा? 1/लैम्डा. लैम्डा तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स. फिर हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है अभी? द हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ is known as amplitude. थोड़ा देखिए डिस्टेंस कैसे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट कैसे बोल रहा है? द हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड. और टाइम पीरियड में क्या बोलता है बेटा? कि एक वेवलेंथ, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं. तो ये आप लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे इसके अंदर. तो देखते हैं बेटा यहाँ पे
तो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप किस किस का डिस्कस करने वाले हैं बेटा? अब हम लोग रिलेशनशिप जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के लिए। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे बताओ? न्यू से। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी को हम करते हैं बेटा सी से, एंड वेवलेंथ, और वेवलेंथ हम किससे करते हैं बेटा? लैम्डा से। तो रिलेशनशिप क्या बनता है इसका देखेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, ठीक है। और आपको लैम्डा निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा? सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और आपको क्या निकालना हो? वेलोसिटी निकालना हो तो लैम्डा इनटू में यानी वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ये आपके तीन फॉर्मूले जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा आपको। मान लो इफ द wavelength is 300 centimeter, then calculate frequency। आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको c गिवन ही होता है हमेशा कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमेशा लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी यानी c आ गया, और लैम्डा क्या आपके पास? सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, लैम्डा क्या आपके पास? 300 सेंटीमीटर, और c क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी इनपुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन में 300 मीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा? मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 3 × 100, तो 3 से 3 कट गया, क्लियर। ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी 10⁻6 सेकंड इनवर्स। ये हम लोग डिस्कस करें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप लोग करने हैं। मैं ऐसे असाइनमेंट जो है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, या मैं आपके लिंक डाल दूंगा, वहां से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के बारे में। तो हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो रेडिएशंस हैं, मान लो आपके इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं, कैसे डिस्कस नहीं किए गए, कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ various types of electromagnetic spectrum या radiations in the order of their increasing or decreasing wavelengths or frequency
is known as electromagnetic spectrum। क्या डिस्कस किया आपने यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि आप लोग जो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कस कर रहे हो तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है या उसकी फ्रीक्वेंसीज में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो कुछ स्पेक्ट्रम डिस्कस किए गए, दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे डिस्कस किए गए एक बार। रेडियो वेव्स या टीवी वेव्स सबसे ज्यादा होते हैं बेटा, किसके कंपैरिजन में, माइक्रोवेव्स के कंपैरिजन, इसकी लेंथ ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, माइक्रोवेव्स। उसके बाद इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड वेव्स इसकी इन दोनों से कम होती है। फिर है विजिबल रेज, फिर बेटा एक्स रेज जो हम लोग हड्डी और एक तरफ करवाते हैं, उसके बाद गामा रेज और उसके बाद कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज कौन सी होती है बेटा, जो आपके सनलाइट से आती है, ठीक है। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे कि किस रेडिएशन की वैल्यू कितनी होती है। आपने डिस्कस किया हुआ है विग ब्योर कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ बेटा आप लोगों ने यहाँ पे, विग ब्योर, VIGBGYOR, विग ब्योर किया हुआ है आप लोगों ने डिस्कस। क्या होता है इसका, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कहते हैं जो रेड जो कलर है वो हमें इजीली विजिबल क्यों होता है, तो क्यों होता है वो देखेंगे यहाँ पे। इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 700 नैनोमीटर, इसका होता है 620 नैनोमीटर, इसका होता है 560 नैनोमीटर, इसका होता है बेटा 490 नैनोमीटर, ब्लू का होता है बेटा 430 नैनोमीटर, इंडिगो का होता है 410 नैनोमीटर और वायलेट का होता है बेटा, वायलेट का होता है 400 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, रेड कलर का होता है, इसलिए क्या होता है बेटा, ये हमें इजीली विजिबल होते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। आपने क्या क्या देखा अभी तक, आपने रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ये तीन फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, इनमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। फिर आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो क्या डिस्कस किया, जो रेडिएशंस हैं आपकी, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं बाय देयर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे वायलेट है तो अगर वायलेट दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 नैनोमीटर है, इंडिगो है, ब्लू है, सबसे ज्यादा रेड कलर दिखाई देता है। इसे देखा ना, जब लाल बत्ती आती है तो क्या होती है, गाड़ियां रुक जाती है, रोकनी पड़ती है हमें गाड़ियां। क्यों रोकनी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि खतरे का निशान होता है। तो जितने भी खतरे निशान बनाए गए हैं वो सब रेड कलर के बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतना करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके सोर्सेज हैं और क्या क्या जो है यहाँ इनके डिस्कशन होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो आज के लिए याद करेंगे। थैंक यू।